था। आज सबसे बड़ी कोशिशें की जा रही है। इराक में आयतुल्लाह सिस्तानी की लीडरशिप को तोड़ा जाए, ईरान में खामनी की लीडरशिप को तोड़ा जाए, पाकिस्तान में सत्यानाश बहुत पहले हो चुका था। लीडरशिप जब खत्म हो जाती है तो कौमों के मसाइल हो जाते हैं। कई जवाना है मौलाना आजकल मिसिंग पर्सन का, दूसरे मसाइल इतने इतने मैं इन सिलसिलों में पढ़ता नहीं, क्योंकि मैं हिकमत की बात करता हूँ। पारा चनार का मसला हुआ, कराची में मोमिनीन ने धरना दिया, 2 जवान जान हाथ से चली गई। मसला पारा चनार का फिर भी हल नहीं हुआ। अब 10 धरने दो, मसला हल नहीं होगा। 10 धरने दे दो, मसला हल तब होगा जब आप एक लीडरशिप के नीचे आओगे। मेरे बस में होता तो मैं बोलता कराची से कोई 20-40 हज़ार जवान उठें, ये जो नाम निहाद लीडरशिप हैं इनके घरों पे जाके धरना दें। 10,000 एक लीडर के दरवाजे पे बैठे, 20,000 दूसरे लीडर के दरवाजे पे बैठे, 30,000। किसी रोड को बंद करने की जरूरत नहीं, इनके घरों के बाहर जाके धरना दो और बोलो आप एक टेबल पे बैठो, बात करो, कौम के अंदर एक लीडरशिप को पैदा करो, फिर वो लीडरशिप इस कौम के अंदर काम करे। किसी नए दफ्तर ऑफिस को बनाने की जरूरत नहीं, इन्हीं मस्जिदों को इस्तेमाल करो। एक पेश इमाम छोटे से गांव में अगर जुमे का खुतबा देता है, 300 लोग उसके सामने होते हैं। ऐसे एक एक मौलाना के पास 500-500, 1000-1000, 1500, 2-2000 लोग हैं। ये लाउड किस लिए बनाए गए? ताकि कौमों तक पैगाम पहुंचे। वाहिद लीडरशिप, पैगाम नेटवर्क का नीचे आएगा, मस्जिदों में फैलेगा, पूरी कौम यकजहता होकर एक सिमत में, एक खत में चलेगी। ये इस कौम की कामयाबी है। ये वो निजाम था जो अहले बैत ने दिया। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, निजाम खुम्स आपके पास है। उन मस्जिदों में खुम्स जमा होगा, वो खुम्स उस कौमी लीडरशिप के पास जाए। आधा नजफ या ईरान चला जाए हौजों के लिए, आधा वो खुम्स इस कौमी लीडरशिप के पास रहे, फिर वो पूरी कौम में खर्च हो। क्योंकि उस लीडर के नुमाइंदे मस्जिदों में एज ए मौलाना मौजूद हैं। मौलाना को मोहल्ले की हर परेशानी का पता होता है। अगर परमानेंट मौलाना किसी मस्जिद में जुमा पढ़ा रहा, उसे पता है किस बेटी का मसला है, किसके घर में बीमारी का मसला है, किसका शोहर मर गया, इसके घर में राशन नहीं है। मौलाना हैज ऑल द इंफॉर्मेशन। ये सारा पैसा मौलाना के पास जाए। आज मौलवी भिखारी बन चुका है। निजाम अहले बैत में मौलाना इज द स्ट्रॉन्ग टूल है, क्योंकि खुम्स किसके पास जाएगा? वकील मासूम के पास ना। पहले निजाम विकालत था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इमाम हुसैन काज़िम ने बनाया। सारे पैसे इमाम हुसैन काज़िम के शागिर्दों के पास आते थे। यही शागिर्द मुख्तलिफ शहरों में नुमाइंदे होते थे। जब तक अवाम का रुजू आलिम की तरफ नहीं होगा। मरजा का क्या मतलब है? मरजा तकलीद, जिसकी तरफ रुजू किया जाता है। एक आलिम की वैल्यू तब बनती है जब इस आलिम के पास पैसा हो और ये मस्जिद में बैठा है, ये 4 लोगों की शादियां करवा सके, 4 गरीबों का इलाज करवा सके, जिनके पास खाना नहीं खाना दे सके, तो अवाम का रुजू किसकी तरफ होगा? आलिम की तरफ। अभी अवाम का रुजू किसकी तरफ है? हाकिम की तरफ। भिखारियों की तरह एक छोटा सा कार्ड लेके बैंक और एटीएम पे खड़े होते हैं कि 4000 हुकूमत देगी, 5000 हुकूमत देगी। ये शान और शानियत शिया नहीं है। मासूम आपको निजाम देकर गए इकोनॉमिक्स का। आज ऐसे खबीस टीवी पर आते हैं और खुम्स के, भाई खुम्स शरयान हयात तशय्यो है। ये इकोनॉमिकल सिस्टम है। आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वो ताजिर, वो मालदार। अब क्या हुआ, जब इंडिविजुअल लीडरशिप्स आती हैं, वो पैसे ले लेती हैं, बड़े बड़े मदरसे बना लेते हैं, बड़े बड़े सिस्टम बना लेते हैं, और जो क़ियादतें होती हैं फिर वो गाड़ी के लिए और पेट्रोल के लिए परेशान होती हैं। ये निज़ाम जो अहले बैत ने दिया, उस निज़ाम पे चलो। जब तक वाहिद लीडरशिप नहीं बनाते, फिर नेटवर्क ऑफ मसाजिद आपके पास मौजूद है। उन्हीं मस्जिदों के 2nd फ्लोर को आप स्कूल बना सकते हो। बोलो जितने हमारे बच्चे हैं आके इस स्कूल में पढ़ेंगे, बच्चियों का अलग, बच्चों का अलग। उन्हीं मस्जिदों का सेटअप बना के साथ में हॉस्पिटल बना सकते। इसी खुम्स के पैसे से हॉस्पिटल बना सकते हो, इसी खुम्स के पैसे से बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हो। पूरा डेटा अपने मोहल्ले का कलेक्ट कर सकते हो, कितनी बेवाएं हैं, लोगों को जिना से, लोगों को गुनाह से बचा सकते हो। इसी मस्जिद को मरकज बना सकते हो, शादी भी यहीं होगी, मसाइल भी, लोगों का रुजू मस्जिद की तरफ होगा, आपके पूरे मसाइल हल हो जाएंगे। बल्तिस्तान की मिसाल आपके सामने है। कल मैंने शायद मजलिस में पढ़ा, कराची में, पंजाब में, हमारे एक मौलाना थे पंजाब में, शेखुपुरा की साइड पे वीडियो मैंने देखी उनकी। FIR कटी, पुलिस आई, गरेबां से पकड़ के मौलवी को लेकर जा रही थी। क्यों? लीडरशिप नहीं है ना। आपके मौलवी को उठा के जेल में फेंक देते हैं। हाँ, गलत काम कर रहा है, कोई गैर कानूनी काम किया, वो एक अलग बात है। मामला वही होना चाहिए जो सबके साथ होता है। लेकिन ये मजहबी केसेस, मजहबी बुनियादों पर केसेस बना के लोगों को उठाया जाए। लेकिन बल्तिस्तान में आपने देखा, हाँ, FIR कटी, पूरा जोर लगा के मौलाना को पकड़ा जाए, नहीं पकड़ सके। क्यों? वहां पे लीडरशिप एक थी, एक लीडर, आलिम लीडर था। वहां जुमा मरकज है। बल्तिस्तान का जुमा आप देखिए, एक आलिम जो कहेगा वो हरफ आखर, पूरी कौम उसके पीछे चलती है। है किसी की जरूरत कि आपके किसी बच्चे को हाथ लगाएं? है किसी की जरूरत किसी आलिम को हाथ लगाएं? क्योंकि हमने मिंबर से निजाम विलायत बताया ही नहीं।
चुटकुले चुटकुलेबाजी इस मेंबर से की गई। 5 मिनट की 30 मिनट की मजलिस, 25 मिनट के नारे और वाहवाबाजी कर दी, लेकिन कौम को सिमत नहीं दी, कौम को खत नहीं दी। इमाम ज़माना ये सवाल करेंगे, भाई इतना खून इस मकतब ने बहाया, ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया अगर किसी मुल्क में रहते हैं वो पाकिस्तान है। आज पंजाब का हाल देखिए, आज मसाइल देखिए आप, कितना पैसा यह कौम अज़ा इमाम हुसैन पे देती है, लेकिन एक ख़त इसे दी जाए, उसमें उलमा का भी किरदार होना चाहिए, मौलवी हज़रात का भी किरदार होना चाहिए। लेकिन इन धरनों से अच्छा है ये सारे धरने पहले अपने लीडर्स के घरों पे जाकर दो, ताकि वो एक हो जाएं, कौम के अंदर एक लीडरशिप पैदा हो, शहीद हुसैनी की मेहनतें ज़ाया ना हो, मुफ्ती जाफ़र साहब की मेहनतें ज़ाया ना हो। बड़ा खून दिया है इन बुज़ुर्ग उलमा ने। ज़कात के मसले में बड़ा मुश्किल है स्टेट को मनवाना कि हम ज़कात नहीं देंगे। आपके लिए कानून पास किया गया कि शिया क्योंकि नहीं मानते ये ज़कात नहीं देंगे, ये अपना सारा पैसा अपने मराजे को भेजते हैं। तो आपके पास एक इकोनॉमिकल सिस्टम, ये जंग जो इसराइल के साथ है, ये जंग फिर भी हो सकती है, ये सांस ले रहा है इसराइल, असला ख़त्म हो चुका था, हो सकता है नेक्स्ट वॉर इससे भी ज़्यादा सख्त जंग हो, क्योंकि वो तंग आ गए इस सिस्टम से, इस निज़ाम से तंग आ गए। ईरानी जवानों को बेदीन बना दिया, इतना पैसा इन्होंने खर्च किया, किसी मुल्क के लिए इतने टीवी चैनल्स नहीं बनाए गए जितना पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने चैनल बनाए, फिल्मों की ट्रांसलेट करके, डबिंग करके उनकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनके अंदर से हिजाब को ख़त्म कर दिया गया, तेहरान के अंदर फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते ये निज़ाम चले। कौन सा निज़ाम? मुस्लिम मुआशरे के अंदर जो लीडर हो वो साहिब तकवा हो, वो इस्लामी अक़दार का ख्याल रखे, वो कौम के लिए वो काम करे जो कुरान और रसूल की सुन्नत अहले बैत के फ़रामीन के मुताबिक हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।